तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? तुम्हारे लिए चांद तारे कुछ भी तोड़ के नहीं ला सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिजली की तारों पे कुंडे जरूर डाल सकता हूँ। तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बहन की शादी है? अपनी बहन और कजन में फर्क होता है। मेरी शादी एक ऐसे शख्स से होने जा रही है जिसको मैंने देखा तक नहीं। सलमा इस शादी से खुश नहीं है। सलमा के साथ ही तुम्हारी शादी भी कर दी जाए। ओह, तो क्या तुम भी सलमा के जहेज में जा रहे हो? ना तुम्हें सफेद सफेद खीर पसंद है और ना तुम्हें गोरी चिट्टी सलमा अच्छी लगती है। ये बैठने का वक्त नहीं है बेटा, ना लेटने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, जागने का। गधे, थैंक यू, बेवकूफ, थैंक यू। डरपोक। ज्यादा हो गया। उसको तो जलाओ, वो वाला, जल्दी से। सारे हो गए ना? ओके, ऑल डन, लेट्स गो। तुम्हारा अभी से ये हाल हो गया? अभी तो तुमने जंग जीतने का फैसला भी नहीं किया है। फैसला तो ऊपर वाला करता है, नीचे वाले तो सिर्फ फैसले पे अमल करते हैं। खीर खाओगे? नहीं। तो ये तुम्हारा फैसला या ऊपर वाले का? कह दिया ना, नहीं खानी तो नहीं खानी। ना तुम्हें ये सफेद सफेद खीर पसंद है और ना तुम्हें ये गोरी चिट्टी सलमा अच्छी लगती है। सलमा, मुझे तुम भी अच्छी लगती हो, खीर भी बहुत पसंद है, लेकिन मांगना अच्छा नहीं लगता। गधे, थैंक यू, उल्लू, थैंक यू। डरपोक। ज्यादा हो गया। अगर मांगना अच्छा नहीं लगता तो छीन तो सकते हो ना। मुझे छीनना भी अच्छा नहीं लगता सलमा। तो फिर जिंदा क्यों हो? मर जाओ ना, या फिर मुझे मार दो, या फिर ये चूड़ियां लो, इनको पहनना और बारातियों को पानी पिलाना। देखो सलमा, देखने का वक्त निकल गया। अच्छा सुनो सलमा, सुनने का वक्त भी निकल गया। मेरे कमरे से अब बाहर निकलो, निकलो बाहर। तुम्हें सिर्फ अपनी प्रॉब्लम नजर आती है, कभी तुमने मेरी प्रॉब्लम की तरफ देखा? क्या है आपकी प्रॉब्लम? यही तो मेरी प्रॉब्लम है कि किसी को मेरी प्रॉब्लम का पता ही नहीं है, तुम्हें भी नहीं। और वो वादे जो तुमने मुझसे किए थे उनका क्या? अयान, एक बात सच सच बताओगे? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं हमेशा दो बातें सच सच बताता हूँ। ठीक है, बताओ। पूछोगी तो बताऊंगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए चांद तारे कुछ भी तोड़ के नहीं ला सकता,
हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बिजली की तारों पे कुंडे जरूर डाल सकता हूँ। और क्या कर सकते हो? तुम कहो तो तुम्हारे लिए मैं रिक्शा लेके आ जाता हूँ। तुम मेरे लिए कोई ढंग का काम नहीं कर सकते? हाँ, मैं तुम्हें इतवार बाजार ले जाऊंगा। कहो तो बुध बाजार, मंगल बाजार, जुमेरात बाजार, जुमा बाजार। लेकिन ये तो कोई भी कर सकता है, कोई ऐसा काम जो सिर्फ तुम कर सकते हो। हाँ, मैं तुम्हारे लिए जीतो पाकिस्तान के 2 पासे ला सकता हूँ। फात मेरा दोस्त है। तुम अब भी हंस रहे हो, मजाक तो कब का खत्म हो गया। क्या है सलमा, इतनी मुश्किलों से हमें ये वक्त मिलता है और तुम मुझसे इतनी मुश्किल बातें कर रही हो। क्योंकि आयान ये मेरी जिंदगी का सवाल है। अच्छा, तो तुमने मुझे पहले बताना था ना कि तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। चलो अब मैं सीरियस हो गया। तुम मेरी अम्मी से बात करोगे या नहीं? अम्मी से? तुम्हारी खांसी शुरू हो गई है ना? या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर दे। कर लो मम्मी से बात। किचन भी साफ कर लो, ये क्रॉकरी संभाल लो सारी। उफ, ये पार्लर वाले भी क्या लगा के चली गई, इतनी देर से लगा। आयान, आयान, कहाँ मर गए हो तुम? मम्मी मर ही तो रहा हूं, मेरा मतलब ये रहा। कहाँ थे इतनी देर से तुम? बोले अम्मी क्या काम है? सारे काम मैं वहां तुम्हें खड़े खड़े बता दूं? कोई काम बगैर कहे भी कर लिया करो। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी बहन की शादी है? अम्मी, सलमा मेरी बहन थोड़ी है। क्या मतलब है तुम्हारा? अम्मी, बहन और कजन में फर्क होता है। कोई फर्क नहीं होता। बाहर मोटर पर जाके चेक करो, पानी नहीं आ रहा है। मेरे पीछे पीछे क्या आ रहे हो? जल्दी बोलो, क्या बात है? अम्मी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी। हाँ तो बोलो ना, क्या काम है? अम्मी, ऐसा हो सकता है कि क्या हो सकता है? कि क्या के लगाई हुई है? अम्मी, सलमा इस शादी से खुश नहीं है। तो क्या हुआ? मैं कौन सा खुश थी तुम्हारे बाप से शादी करते वक्त? अब देख लो, तुम्हारे बाप का खुश रहना मुहाल किया हुआ है। अम्मी, आप मेरी बात नहीं समझ रही। ओफो, जल्दी समझाओ ना, वक्त निकला जा रहा है। अम्मी, वक्त तो मेरा निकल रहा है। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अम्मी, मैं और बस, चल जाके पानी की मशीन ठीक करो। अरे संभल गए यार, संभलने के चक्कर में ही तो गिरता जा रहा हूँ मैं। दूसरों के फट्टों में टांग अड़ाओगे ना तो लंगड़ाओगे। अरे मुझसे अपने फड्डे में टांग नहीं अड़ाई जा रही, तुम दूसरों की बात कर रही हो। तुम और फड्डा, इम्पॉसिबल। अच्छा तुम चिल करो, ये लो शरबत पियो, मैंने तुम बनाया। खुद पी लो, जाओ यार। आओ बेटे, इधर लेकर आओ। बात सुनो, ये कुर्सी वहां रख दो, यहाँ रख दो, जल्दी से लेकर आओ। आराम से वहां रखो। शाबाश, बाकी काम बाद में कर लेना, पहले जाके ड्राई क्लीन से कपड़े ले लो। हाँ, जल्दी से जाओ। और ये बात सुनो, इधर लेकर आओ लड्डू, इधर लेकर आओ। ये मुझे दे दो और बाकी सब मैं बांट दो। हाँ, ये फूल वाली कहाँ रह गई है? फूल लेकर आओ भाई, कहाँ रह गए हो? जल्दी से आओ। जल्दी 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 जल्दी। बात सुनो, ये कुछ लड़कियां यहाँ लगवा देना और कुछ वहां लगवा देना। हाँ, बाबर से कहना कि जो दरवाजे हैं ना, इनको जरूर करना। बंद करो ये गाना। क्यों छोड़कर जाऊं मैं ये घर? मेरे बाबा का घर है ये। मैं जितनी बार आऊं, जितनी बार जाऊं, कोई रोक सकता है मुझे? कोई और अच्छा गाना नहीं गा सकते आप लोग? क्या हुआ सलमा?
कुछ हो ही तो नहीं रहा। क्या नहीं हो रहा है? अयान को कुछ नहीं हो रहा। आज शाम को मेरा निकाह है और वो उल्लू का पट्टा मेरी शादी का काम भाग भाग कर रहा है। तो क्या टेल टेल का काम कराए? देखो गुल, मेरी शादी एक ऐसे शख्स से होने जा रही है जिसको मैंने देखा तक नहीं है, और तुम सब मिलके मेरा तमाशा देख रहे हो। क्या हम अपनी आंखें मीच लें? मुझे लगता है सबने ऑलरेडी आंखें मीच ली हैं। कोई मुझे पूरी उम्मीद है तुम खुश रहोगी। मेरी खैर है, लेकिन अयान का क्या होगा? तुम क्यों फिक्र करती हो? मैं हूं ना। क्या मतलब? सब समझते हैं बात मतलब की। किसने समझा है बात का मतलब? क्या मतलब? मैं अभी भी तुम्हारी बात नहीं समझी। देखो, हर बात के पीछे एक बात होती है और वो ही बात असल बात होती है, और जो असल बात होती है उसके पीछे भी एक बात होती है, और उस बात के भी पीछे एक मतलब होता है, और उस मतलब के पीछे भी एक मतलब होता है। क्या मतलब? अरे यार, मैं मतलब तुम्हें बाद में समझाऊंगी। ट्रेन आने वाली है और तुमने अभी तक मेहंदी नहीं लगाई। लेकिन गुल, तुम्हारे हाथ में तो मेहंदी नहीं लगी ना, तो फिर तुमने पर्दे क्यों नहीं बदले? आंटी, मैं बस जल्दी से भी सलमा की मेहंदी लगा देती हूँ और पर्दे भी बदल दूंगी। नहीं नहीं, पर्दों को मेहंदी लग गई तो मेहंदी बाद में लगाना, पहले जाके पर्दे उतार दो। और उन पर्दों का क्या आंटी, जो लोगों की आंखों पे पड़े हुए? अरे बेटा, वक्त सारे पर्दे उतार देता है, लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है। और तुमने अभी तक शादी का जोड़ा क्यों नहीं पहना? पहले मेहंदी लगवा लूं, फिर उसके बाद बदल लूंगी। तुमने मेहंदी क्यों नहीं लगाई? तो लगाओ ना बेटा, इतनी देर क्यों कर रही हो? अभी आप ही ने तो कहा मेहंदी मत लगाओ। अरे वो तो मैंने गुल से कहा था कि वो मेहंदी ना लगाए, जाके पहले पर्दे बदल दे। तुम ऐसा करो, पहले इसको मेहंदी लगा दो, फिर पर्दे बदल देना। मैं तो कंफ्यूज हो गई, क्या मसला है? बावर्ची 12,000, गोश्त बचिया 8,000, गोश्त मुर्गी 6,000, असली घी 5,000, मौलवी के 5,000। हमारा जमाना अच्छा था यार, हमारी लुगाई तो 5,000 में आ गई थी। हैं अब आओ, बस सही से हाथ चला ले वरना लग जाएगी। देख, अरे शफकत भाई, आप यहाँ बैठे हुए? और कहाँ बैठूं अभी? अरे भाई, जिनकी बेटी ब्याह कर जा रही हो वो कहाँ सुकून से बैठ सकता है? कहाँ बैठ सकता है? कहीं नहीं बैठ सकता। कभी ये करता है, कभी वो करता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहाँ जाता है। ओह, रहमत भाई आ गए। अरे भाई शफकत, शफकत, जी भाई। शफकत, ट्रेन कब आ रही है? बस आने वाली है। मैं ट्रेन का पूछ रहा हूँ। वही तो बता रहा हूँ, बस आने वाली है। बस बस बस, समझ गया मैं। लड़के वाले बस पर नहीं, ट्रेन पर आ रहे हैं और मैं जा रहा हूँ। ट्रेन को लेने? ट्रेन को लेने नहीं, मौलवी को लेने। और सुनो, काम हो गए सारे। अरे क्या खाक काम हो गए सारे? एक भाई यहाँ बैठा हुआ है, एक बाहर गया हुआ है, मुझ गरीब के सारे कंधों पर बोझ आए हुए, मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। और ये अयान कहाँ है? वो तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा। हाय वो अयान? मुझे तो ये भी याद नहीं आ रहा कि मैं किस काम से जा रही थी और किस काम से आ रही थी। वो हाँ, लड़के वालों को फोन किया आपने शफकत भाई? भूल गया, अभी करता हूँ। आप बस यहीं बैठ जाइए और लड़के वालों को फोन कर लीजिए। सब काम मुझे ही याद करवाने पड़ते। इस घर में किसी को कोई फिक्र नहीं है। हो जाए यार ठीक, खुदा का वास्ता है यार, बहुत बेइज्जती हो रही है। देखता हूँ तो भी कैसे ठीक नहीं होती। अजीब अहमकात में वो एक घर में शादी का हंगामा है, मेहमान आए हुए हैं, तुम यहाँ मशीनें ठीक कर रहे हो। चलो मेहमानों को देखो। वो अम्मी ने कहा था पानी नहीं आ रहा, तो अम्मी ने कहा था पानी नहीं आ रहा, तो तुम ये मशीन ठीक कर रहे हो। अम्मी कहेगी गटर लाइन चौक हो गई है तो सीढ़ी लेकर उसके अंदर उतर जाना। घर की ट्यूबलाइट तो तुमसे ठीक नहीं होती, और चला है ये मशीन ठीक करने। चलो जाओ, मेहमानों को देखो। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं मौलवी साहब को लेने जा रहा हूँ, ठीक है? अबू, आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो।
अबू जी, आपने आज तक मेरी कोई बात नहीं मानी। प्लीज मेरी एक बात मान लें। होल्ड इट, रुक जाओ यहीं पर। पहले तो अपना ये बहतान ज़्यादा बयान वापस लो। कहता है मैंने आज तक तुम्हारी बात नहीं मानी। अरे तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते ये दिन आ गया और ये हालत हो गई। अस्तगफिरुल्लाह, क्या जमाना आ गया। अच्छा सॉरी अबू, गलती से मैंने बोल दिया, ये जुबान स्लिप हो गई। अच्छा बोलो, क्या कहना चाहते हो? अबू आप जानते हैं ना सलमा की शादी। हाँ हाँ, सलमा की शादी। आप समझ गए हैं ना मेरी बात? हाँ मैं समझ गया। तुम चाहते हो सलमा के साथ ही तुम्हारी शादी भी कर दी जाए। तो ठीक है, मैं मौलवी को लेने जा रहा हूँ। 2-3 घंटे हैं, कोई लड़की ढूंढ लो, मैं तुम्हारी शादी करा देता हूँ। खुश? ये कैसे चल गई? अरे ये क्या हुआ है? क्या देख रही हो? किस पे हंस रही हो? हंस को कौवा बनते देख रही हूँ। तुम्हें तो मैं देख लूंगा। आसान है क्या? अच्छा चलो अपनी तस्वीरें खींचो। आज का दिन कितना अजीब है ना। किसी के चेहरे पे दाग तो किसी के दिल पे। मैंने अपना फिक्र करना छोड़ दिया। ये तो बहुत अच्छा किया आपने। पहले मेरी फिक्र करना छोड़ दी, अब खुद की फिक्र करना छोड़ दी। सलमा देखो, ताना न दो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। ओह, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अयान को गुस्सा भी आता है। सलमा मैंने अम्मी से बात करने की कोशिश की थी, अब्बू से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन क्या अयान? लेकिन कोई भी मेरी बात संजीदगी से नहीं सुनता। क्योंकि तुमने कभी संजीदा होने की कोशिश ही नहीं की है। मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोलूंगा। तो यूं बकरियों की तरह मिनमिनाओगे, कोई तुम्हारी बात सुनेगा? मुझे बकरी मत बोलो। तो क्या बोलूं तुम्हें, बताओ मुझे। बाहर में जाओ। वहीं जा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जीत गए, लेकिन मुझे डर है कि मैं जीत जाऊंगी। नहीं, तुम चीटिंग कर रही हो। तुम मेरा हाथ तोड़ रही हो, दोनों हाथों से तुम नहीं कर सकती। तुम भी बेईमानी कर सकते हो, किसने रोका है? मैं क्या हार गया? उस दिन मैंने हार कर तुम्हें जीत लिया था और आज हम दोनों हार रहे हैं, लेकिन हम दोनों में से जीत उसकी होगी जो पहले हारेगा। कि सलमा देखो, मैं पहले हार रहा हूं। सलमा तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं भी अपनी जिंदगी को छोड़ के जा रहा हूं। सलमा तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं भी अपनी जिंदगी को छोड़ के जा रहा हूं। आयान, ये कोई फिल्म नहीं है, जिंदगी है। इतनी आसानी से नहीं जाएगी। खुद सोच, अगर बच गया तो सारी जिंदगी अपाहज बनकर गुजारनी पड़ेगी। जिस गली से गुजरेगा लोग तुझे ओए लंगड़े की आवाजें लगाएंगे। लंगड़ा होने से नाकाम आशिक ही भला। चल नीचे उतर और खुदकुशी का कोई आसान तरीका सोच। सोच क्या रहा है? पीछे हट।
सलाम वालेकुम आजा, कब तक पहुंच? से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। और भाई सर्दे के चावल चेक करा मुझे यार। लो जल्दी निकालो, खोया हुआ डाला नहीं। हाँ हाँ। ओहो, अबे तूने तो हाथ नहीं। अरे सब चेक करके देखो, बड़ा मजेदार है। मीठा कम कर दिया ना? कर दिया ना मीठा कम? अरे चालो चीनी। चलें दोबारा से डाल देते हैं। अरे आजा, आपका फोन बार बार बंद क्यों जा रहा है? हेलो हेलो। तुम दूल्हा भाई के बारे में कुछ जानती हो? कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? नहीं ना गोल। ऐसे तो तुम बड़ी मॉडर्न बनती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी कि अपनी जिंदगी के फैसले खुद करने चाहिए। तुम लड़की को देखे बगैर हाँ भी कर दी। तो मैं क्या करती? अब्बा ने जबान दे दी तो उनके सामने मेरी जबान बंद हो गई। तुम तो अयान को पसंद करती हो ना? हाँ, लेकिन अब्बा को ये बात पसंद नहीं आती। तो तुम अयान को बोलती ना कि रिश्ता मांगता। क्योंकि उससे कुछ मांगा नहीं जाता, उससे तो अपना हक भी नहीं मांगा जाता। तुम्हें पता है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना, इतनी आसानी से हार नहीं मानती। तुम क्या करती? आखिरी कोशिश। अयान पर डोरे डालने की कोशिश? नहीं यार, किस्मत पर डोरे डालने की। नहीं, ये तो बहुत जालिम तरीका है। मैं तो नाखून काटते वक्त उछल पड़ता हूं। इससे खुद को कैसे काटूं? कोई और आसान खुदकुशी का तरीका नहीं है क्या? हाँ, ये जहर लग रहा है। एक ही सांस में पी जाता हूं, ये सही रहेगा। तुम्हें भूल ही गई थी। फूल ले आए। तो फूल चढ़ाने का वक्त आ गया हैं? किसका वक्त आ गया है? मेरे कहने का मतलब है कि दूल्हे के आने का वक्त आ गया। मैं बस अभी गया और फूल लेके आया। अब वो खाने वाले के पास भी जाना है। मैं अभी जाता हूँ। अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है। और ये तुम्हारे पीछे क्या है? मेरे पीछे? हाँ, दीवार है मेरे पीछे। ओफ अल्लाह, एक तो तुम्हारी लाइफ में दीवारें बहुत है। पहले कैंट स्टेशन फोन करके पूछो कि ट्रेन कब आ रही है। और फूलों का? अरे फूलों को भूल जाओ ना, पहले स्टेशन फोन करके पूछो कि ट्रेन कब आ रही है। चल जी। हाँ हाँ, आ रही हूँ। भाई पानी तो पिला दे, गागा हलक में कांटे चुभ रहे हैं। अच्छा, और जो मेरे दिल में गागा के दिल में कांटे चुभ रहे हैं उनका क्या? हट। खुद तो पानी पिए और हमें तो पानी तक नहीं पिला रहे। अच्छा, तो मेरे दिमाग क्यों खराब कर रही हो? खुद पी लो, वो जाओ, वहां जाओ, चलो हट जाओ, साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ, इस तरफ चली जाओ, तुम उस तरफ चली जाओ, हट जाओ। क्या है? देख के नहीं चल सकती? तो चल के देखती हूँ। तू फिर गौर से देख लो, फिर पता नहीं तुम्हें मौका मिले ना मिले। ओह, तो क्या तुम भी सलमा के जहेज में जा रहे हो? मैं जहन्नुम में जा रहा हूँ, तुम्हें इससे क्या? तुम्हारे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। मैं उल्टे हाथ की बात कर रही हूँ। दूंगा तुम्हें उल्टे हाथ का। जब देखो तुम मेरे मामले में टांग अड़ाती रहती हो। झूठे, उल्टे हाथ की बात करते हो, सीधा हाथ उठाया हुआ है। दूंगा तुम्हें सीधे हाथ का। अयान, देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा, मेरी किसी ने जरूरी बात सुनी जो मैं तुम्हारी जरूरी बात सुनूं? हट जाओ, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। मैं नहीं हटती। ठीक है, मैं ही हट जाता हूँ। मेरी नसीब में ही पीछे हटना लिखा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है।
जा। ऐ जालिम समाज, आज एक और इश्क नामुकम्मल रहने जा रहा है। उसकी दास्तान लिख हीर रांझा की तरह, सस्सी पुन्नो की तरह। अयान और सलमा का प्यार लाजवाल होने जा रहा है। अलविदा, अलविदा, अलविदा। अयान, मुझे तुमसे बात करनी है। हटो। अयान, बहुत जरूरी बात करनी है। अयान, पहले मेरी बात सुनो। तुम्हारी बात बाहर में गई। ये लो, खाओ फिर। स्कूल की बच्ची। तुम अपना गला क्यों घोट रहे हो? हटो। अरे आइस लॉली खाने में कौन सी शर्म? इतना मजा आ रहा है। अकेले अकेले खा रहे हो, मुझसे पूछा भी नहीं। यार तुम्हें पता है, मैं 2 लेके आया था, मगर मेरा दोस्त है ना मोहसिन, उसने मुझसे छीन ली। हाँ, तुमसे तो कभी भी कोई भी कुछ भी छीन सकता है। ना तुम लड़ना सीखोगे ना बोलना। इतने डरपोक क्यों हो तुम? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं लड़ता बड़ता, मैं अपनी किस्मत पे यकीन रखता हूँ। तो मैं तुम्हारी किस्मत में हूँ या नहीं? अयान, तुम्हें इतना सोचना पड़ रहा है? तुम हम दोनों के बारे में कब सीरियस हो गए? यार देखो, मैं बुनियादी तौर पे बड़ा एक संजीदा आदमी हूँ। मेरी शक्ल पे कहीं लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ तुमसे? अभी तुम्हारे चेहरे पे आइसक्रीम की बाकियात नजर आ रही। कौन सी यार? कौन सी जुबान बोलने लग गई हो तुम? अब तो तुम्हें मेरी जबान ही समझ नहीं आई। लातों के भूत है ना। तुम मुझे मारोगे? तो तुम ऐसे तो नहीं मानोगे। क्या कहेगा जमाना कि एक महबूबा ने अपने महबूब को इतना मारा कि वो बेचारा मर गया। तुम इतनी जालिम तो ना थी यार। जब इस सलमा का दिल किसी और पे आ जाएगा ना, तब तुम्हें सलमा की मार नहीं खानी पड़ेगी। ठीक है यार, मार लो, कर लो तुम अपनी खुशी पूरी। इधर मारो या इधर मारो, मारो मुझे मारो। अच्छा, तो तुम मार खा लोगे लेकिन हमारी शादी की बात नहीं करोगे? नहीं, मेरा ये मतलब तो नहीं था, लेकिन तुम अगर कह रही हो तो शायद इस बात का यही मतलब होगा, है ना? सलमा, अयान, मुझे तो लगा था तुम्हें छीनना अच्छा नहीं लगता। मुझे छीनना आता ही नहीं। तुमने छीनना सीख लिया है, अब तुम कुछ भी छीन सकते हो। हा? नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज छीन सकता हूँ। क्या? अपनी जिंदगी। ये मस्ती की नहीं, खुदकुशी के दिन है। सलमा, तुमको क्या मालूम कितनी मोहब्बत करता हूं।
तुम जैसी पागल लड़की से। लेकिन आज के दिन तुमको मुझसे छीन कर ले जाएगा कोई और जिन, और मैं रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं बुज़दिल इंसान हूं। बुज़दिल इंसान जिसे जीने का कोई शौक नहीं। चैन छबीली मेरी बलमा, अल्लाह हाफिज मेरी सलमा, खुदा हाफिज। अयान, अयान, ये क्या? जन्नत में पंखे भी होते हैं? जन्नत में हूरें भी होती हैं। हाँ? सोना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो काम तुमने किया था उसके बाद तुम्हें सच में लगता है तुम्हें जन्नत मिलती? अहमक, अपनी जिंदगी गंवाने से बेहतर अपनी जिंदगी को हासिल करो। वो कैसे? मुझे नहीं पता। और ये बोतल क्या करी थी तुम्हारे पास? वो मैंने सोचा तुम मुझे छोड़ के जा रही हो तो मैं भी दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। ये मिट्टी का तेल है, इसीलिए तो। अरे क्या कर रहे हो? इसीलिए तुम नहीं मरे, वरना कब के मर चुके होते। देखो यार, ये बात सुनो, मेरे लिए मरने से बेहतर है मेरे लिए जियो, जी कर देखो। अरे पी के ही तो देखा है। पी के नहीं, जी के। अच्छा ठीक है। रुको, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई गैर जरूरी बात भी नहीं करनी। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ, अभी अंकल को सारी बात बताऊंगी, उनका बेटा क्या गुल खिला रहा है। नहीं। क्या गुल खिला रहा हूँ मैं? गुल को सब पता है कि तुम अपनी जिंदगी का चिराग गुल करने के चक्कर में क्या क्या गुल खिलाते फिर रहे हो। अच्छा ठीक है, जाके बता दो, मैं नहीं डरता किसी से। अच्छा ठीक है। आंटी, बोलो, क्या बात करनी है? यहाँ नहीं, ऊपर चलो। दिल तो मेरा कर रहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दूं। मैं नहीं चाहती कि हमारी बात कोई सुने, और वैसे भी दीवारों के कान होते हैं। दीवारों की आंखें भी होती हैं। ऊपर कोई नहीं, यही बात करो, करनी है तो। देखो, हमारे पास फजूल टाइम नहीं है वेस्ट करने को। अब तुम चलो मेरे साथ। क्या कर रही हो? चलो। I miss you। अगर आप यहाँ होती तो ये सब नहीं होता। किसी को अपनी शान की परवाह है, किसी को अपनी जान की परवाह है, और किसी को अपनी जबान की परवाह है। किसको किसकी परवाह नहीं है? और आपको भी परवाह नहीं है। क्या नहीं है मुझे? कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं से याद आया, ये अयान और गुल कहाँ है इस वक्त? कब से मैं उन्हें ढूंढ रही हूँ। आपके सर पे है। मेरे सर पर? क्या मेरे सर पर तो रोलर्स लगे हुए। मेरा मतलब है आपके सर पे, मतलब छत पे। वो दोनों छत पे हैं। वो इस वक्त छत पर क्या कर रहे हैं? पहल दूज खेल रहे हैं। अयान, आज तेरी खैर नहीं है। कितना हसीन मौसम है ना। जाने दो यार, तुम्हें पता ही नहीं है कि मेरे अंदर का मौसम कैसा है। यार एक बात बताओ, तुमने मुझे ये बताने के लिए यहाँ बुलाया? तुम्हारे दिल का भी मौसम हसीन हो सकता है। क्या क्या मतलब? देखो यार, अभी भी वक्त है। अपनी जिंदगी गंवाने से बेहतर है तुम जिसे चाहते हो उसे हासिल कर लो। वो कैसे? कान करीब लाओ। कान करीब कैसे लाऊं यार, बता दो। नहीं आ जा। ये क्या?
तुमने मरे हुए को और मरवा दिया यार। यार बहुत ही रोतू हो तुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कैंट स्टेशन? जी नहीं, सब्जी मंडी। हैं? नंबर तो वही है 117। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, ये ट्रेन कब आ रही है? अरे भाई पता नहीं। है? मैं पूछ रहा हूँ ट्रेन कब आएगी? अपनी मर्जी की मालिक है जी, जब मिल जाएगा आ जाएगी। यार फिर ये खत्म मिल तो हो गया ना। अस्सलामुअलैकुम भाई, आप सीधी तरह बता दी क्यों नहीं है ट्रेन कब आएगी? हमसे उल्टी तरह पूछेगा, सवालों का जवाब देते हैं। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। अरे भैया, बचा ही नहीं, सिर्फ बुलबुले ही निकलेंगे। ओ भाई जल्दी से बता दो ट्रेन कब आ रही है? अरे भैया, बच्चों ऐसी बातें करते हैं। ट्रेन के जाने का तो टाइम होता है, लेकिन ट्रेन आने का कोई टाइम नहीं होता। ओ टाइम के बच्चे, अंदाजा नहीं कोई टाइम बता दे। आने को तो 10 मिनट में आ सकते हैं, और नहीं आने को तो। और नहीं आने को? मैं ये पूछने के लिए मैं तो तुम्हें स्टेशन आना पड़ेगा। बता बाहर में जाओ तुम। बल्कि ऐसा करो, तुम वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ वहां। वालेकुम सलाम, जल्दी करो जल्दी जल्दी। अरे चचा कहाँ जा रहे? अरे इनको छोड़ूंगा नहीं आज। पहले सारा महात्मा खा गए, अब हमारा खून चूस रहे हैं। मैं इनका खून पी जाऊंगा। सुनिए चचा, मैं हूं ना, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं यार? आप जाके आराम से लेट जाए। क्या पागल हो गए हो? मौलवी साहब आने वाले हैं, ट्रेन पहले ही लेट है, अब मैं भी लेट जाऊं। मैं इनका खून पी जाऊंगा। देखें, अगर आप चले गए तो इधर ये देख वालों को, मेहमानों को कौन देखेगा? मैं जाता हूं, मैं बल्कि घंटा, टाइम, सेकंड, हर चीज पता करके आता हूं। आप जाके बैठ जाए। ये बैठने का वक्त नहीं है बेटा, ना लेटने का वक्त है, ये जागने का वक्त है, जागने का। ये जागने का नहीं, ये भागने का वक्त है। क्या बावला हुआ है, इस उम्र में मुझे भगाएगा? अरे अगर मैं भागने वाला होता तो कब का मैं भगा ना चुका होता। क्या 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 बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप टेंशन न लें, आप खामोशी से जाके मेहमानों के साथ बैठे और उनसे बातें करने की कोशिश करें। मैं बस गया और यूं ट्रेन लेके आया, आप मेहमानों के साथ बैठे। हाँ बेटा, तुमने आज बचा लिया, वरना आज स्टेशन पे पुश्तों का पुश्ता लगाया था ईमान से। जाओ। ओ भाई, मैं सब देख रहा हूँ, सब देख रहा हूँ मैं। शक्कर वंडारे। मेरी यहाँ जान सूली पर लटकी हुई है और तुम्हारे मुंह में शक्कर घुल रही है। क्या करूं सलमा, सिचुएशन ही ऐसी हो गई है। कैसी? आज किसी के दिल के अरमान पूरे होंगे और किसी का दिल चटाक करके टूटेगा। अब ये नहीं पता कि दिल किसका टूटेगा और अरमान किसके पूरे होंगे। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? क्या अयान ने तुम्हें भी वही पट्टी पढ़ाई है? कौन सी पट्टी? वही जो वो मुझे पढ़ाता था। वो कौन सी मुझे पट्टी पढ़ाएगा? उसको तो मैंने सही की उल्टी पट्टी पढ़ा दी है। और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे जाने के बाद ना वो अकेला फील करे। इसीलिए तुमने उसका शिकार कर लिया है ना? भाई तुम कुछ भी कहो, तुम तो कुछ नहीं कर पाई ना, मुझे क्यों रोक रही हो? मैं तुम्हें रोक नहीं रही, मैं तुम्हें टोक रही हूँ। जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे होगा? ना 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 ना, मैं किसी मुर्दार का शिकार नहीं करती। रहने दो गुल, मैं तुम्हारी आदत से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, दूसरों की प्लेट में झांकने की। तो फिर ठीक है, हम आज देख लेते हैं कि कौन किसका होता है, कौन हंसता है और कौन रोता है। कितनी नदीदी हो
तुम एक दिन भी नहीं रुकी, कल तक का इंतजार कर लेती, ये सब कल कर लेती। सलमा, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताऊं? कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अच्छा बताओ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बता दूं? अब बता भी दो, इतना सस्पेंस क्यों रखती हो तुम? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है नाव। नाव मतलब कश्ती? अरे यार, एक तो उर्दू मीडियम का यही मसला होता है। नाव मतलब अभी। बस अपना अभी अच्छा बना लो तो आने वाला हर पल, कल परसों सब अच्छा हो जाएगा। तुम्हें पता है अभी मेरा दिल क्या चाह रहा है? क्या? ये जो मेहंदी है ना, ये मैं तुम्हारे मुंह पे मल दूं। तुम अपनी नाकामियों का गुस्सा मेरे पे क्यों निकाल रही हो? नाव के मजे लो, देखना आने वाला सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अच्छा, तुम तो इधर अरे ये क्या कर रही हो? छोड़ो। आजकल के जमाने में ट्रेन पे कौन आता है, जब सबको पता है कि ट्रेन का निजाम किस कदर दरम बरम है। और वैसे भी इसकी क्या गारंटी है कि उन्होंने आज शादी पे आना था? हाय अल्लाह, क्या अब लड़के वाले नहीं आ रहे? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हट जा वो, हट जा, हट जा। अरे क्या हो गया भाई, तुम कहाँ जल्दी में जा रहे हो? वो मैं ट्रेन का पता करने। ट्रेन अभी तक नहीं आई? अच्छा जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, काजी साहब के पास वक्त नहीं है। वाकई अबू, कारी साहब को देख के यही लग रहा है कि इनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ज्यादा वक्त नहीं है, हैं? गोया कि ये रूह सुखन हमारी तरफ है। बरखुरदार, तुमसे 2-4 महीने ही बड़े होंगे हम। वक्त नहीं है हमारे पास, वैसे ही 2 बुकिंग हैं, 2 बुकिंग है हमारे पास, वक्त नहीं है हमारे पास। अरे कारी साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जाइए और वो 2 निकाह पढ़ा के आइए, हमें इतनी जल्दी नहीं है। क्यों अबू? हजरत 1 घंटा है बस आपके पास। अरे काजी साहब, आप तशरीफ तो लाइए। आइए आइए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। कमाल है यार, दूल्हा मियां आए नहीं और कारी साहब आ गए। अजीब जमाना आ गया। कैसी लग रही है? तो सोची कि यहाँ पर भी डिजाइन दे देते, थोड़ा सा कहा था। अयान की कॉल है, मैं सुनकर आती हूँ। हेलो गुल। हाँ बोलो। यार तुम मरवा तो नहीं दोगी? अरे यार, तुम तो पहले से ही मरे हुए हो, एक और बार ट्राई करने में क्या जाता है? यार मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम ऐसा करो, तुम यहाँ के सलमा की मेहंदी लगवाओ, मैं ही कुछ करती हूँ। यार एक तो तुम हमेशा हाइट से आती हो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक बार फिर से सोच लो। लो, सोच लिया। अच्छा तो फिर मैं बेफिक्र हो जाऊं? अरे यार, तुम मस्त होके फिरो, मैं हूं ना। अच्छा चलो कटो यार। भाई साहब, आपने फूल में कहाँ पर रखने? ओ भाई, जिनकी शादी है उनसे जाके पूछ, चल भाग। बेचारा बहुत परेशान था, सोचा था कि सलमा को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी। सोचती है मेरी सैंडल। वाकई, अगर तुम नहीं सोचोगी तो ये फरीजा तुम्हारी सैंडल को ही अदा करना पड़ेगा। अरे गुल, तुमसे अभी तक मेहंदी नहीं लगाई गई, पर्दे कौन बदलेगा? ओह, पर्दे तो मैं भूल ही गई। भूल की बची, फटाफट जाके पर्दे बदलो, मेहमान आना शुरू हो गए, कोई काम तो वक्त पे कर लिया करो। एक काम कर ही रही हूँ वक्त पे। है? कौन सा? वो वक्त आने पे बताऊंगी। देखो गुल,
इस वक्त जबान चलाने का काम नहीं है, हाथ चलाने का वक्त है। आओ फटाफट मेरे पीछे पीछे आओ। धीरे धीरे आवाज, धीरे 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 मेरा बुलबुल सो रहा है, मेरा बुलबुल सो रहा है। कैन जा रहे कैन? तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? आप ही ने तो कहा कि मैं आपके पीछे आऊं। मैंने तुम्हें कहा कि तुम मेरे पीछे आओ? मैंने तुम्हें कहा कि जाके पर्दे लगा दो। लेकिन बाद में आपने कहा कि मैं आपके पीछे आऊं। ओह खुदाया, मैं कहाँ फंस गई हूँ? मैंने तुम्हें कहा पीछे आओ नहीं, मैंने तुम्हें कहा कि जाके पर्दे लगा दो। जाओ जाओ, खुदा के लिए जाके पर्दे लगाओ। सुनो जी, मेरे सर में दर्द हो रही है और मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मुझे गोली ला के दो। आप कहते मैं आपका सर दबा दूं? बातें दबाना तो तुम्हें खूब आती है, तुम्हारी तो मैं ना बाद में क्लास लूंगी। पहले जाके पानी की मशीन बंद करके आओ। पहले पानी की मशीन बंद करो या दवाई लेकर आऊं? तुम पानी भी ले आओ, गोली भी ले आओ और मशीन भी बंद करके आओ। और पर्दे? अरे बाबा, पर्दे भी लगाने, इंसान में इतनी अकल तो होनी चाहिए ना। पहले कौन सा काम करना है? जी अच्छा। अरे इधर कहाँ जा रही हो? मशीन इधर बाहर है, जाओ। हाँ, ये लोग तो मुझे पागल कर देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं इधर से आई थी, नहीं इधर जाना है मुझे। हाँ ट्रेन आ गई, ट्रेन। हेलो अयान, कहाँ मर गए हो तुम? अभी मरा नहीं हूँ, मरने जा रहा हूँ ट्रेन के नीचे। अब किस ट्रेन की शामत आई है? जिस ट्रेन में तुम्हारी शामत आ रही है। शट अप। अपने होने वाले दुल्हा भाई के बारे में ऐसे बात करोगे? ओह अच्छा, दूल्हा भाई आ रहे हैं। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा मुझे। अब फोन रखो, मैं उधर आके खुद फोन रखवाऊंगा। अब्बा परेशान हो रहे हैं, चेक करो ट्रेन किस टाइम पे पहुंचेगी। अभी तो परेशान हो रहे हैं ना, थोड़ी देर बाद हैरान भी होंगे। ओके टाटा। धीरे धीरे आ बादल, अस्सलाम वालेकुम। धीरे 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 आ, मेरा बुलबुल सो रहा है। ओ पैंट गिर गई, ओ गिर गई। अरे अब किसकी कॉल आ गई? हेलो। हाँ आयान, वक्त कब आ रही है भाई? अंकल बस में पहुंचने वाला हूँ, रास्ते में हूँ, ट्रेन पहुंचने वाली होगी। मैं अभी तक रास्ते में हूँ भाई। स्टेशन जा रहे हो या लंडी कोटल? कौन सी कोटल? 5 मिनट में पहुंचो फौरन। मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब हूँ चचा, बेफिक्र हो जाए। ओवर एंड आउट। हाँ अदा, तुम भाई नहीं आ सकते थे। मेहमानों को कब तक इंतजार कराऊं मैं ध्यान से पुतन मियाँ, आसमान गिर जाए देखनी गिरनी चाहिए। हेलो हेलो। इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, सब कुछ मंसूबे के मुताबिक हो रहा है। ओके बाय। चल भैया। जबरदस्त। इब्तिदाए इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो, होता है क्या? ये इश्क नहीं, रिस्क है। नो रिस्क नो इश्क। काजी साहब, आप इत्मीनान से तशरीफ रखिए, बस दूल्हा साहब आने ही वाले हैं।
अरे हजरत, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अल्लाह के वास्ते इंतजार मत करवाइएगा। आपको पता नहीं हम कितने मसरूफ चल रहे हैं। लेकिन आप तो किबला बैठे हुए हैं, चल कहाँ रहे हैं आप? क्या फरमा दिया आपने। बस बैठे बैठे ये ख्याल आया कि चलने वालों को क्या हाथ आया हजरत। अरे आप तो खैर से शायरी फरमा रहे हैं, शायर हैं आप। भाई पेट खाली हो तो हम शायरी ही क्या करते हैं। जी जी जी। अच्छा काजी साहब, ऐसा है कि मुझे असल में लिबास तब्दील करना है। बारात आएगी ना तो इस्तकबाल के लिए, तो मैं जरा कपड़े बदल लूं और आपके लिए कुछ ठंडा या गर्म भिजवाता हूँ। भाई ठंडे गर्म से पहले कुछ मीठा क्यों ना हो जाए। जी 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 जी, मीठा मीठा भिजवा देते। मैं जरा कपड़े बदल लूं, ठीक है? आप तशरीफ रखिए। हेलो हेलो हेलो, अरे हेलो, हाँ अदा अदा, कहाँ फंस गए हो? बाबा अभी जंगल में ट्रेन रुकी हुई है। हैं? जंगल में? कौन से जंगल में? बाबा इधर काले काले जंगल में। हेलो, हाँ अदा, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो अदा, तुमको मेरी आवाज आ रही है? अरे मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही। हेलो, ये आप सीटियां बजा रहे? अच्छा अच्छा, हवा चल रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनिए। हेलो अदा, अच्छा जल्दी करो भाई, जल्दी करो, या तो मौलवी साहब भी आ गए हैं, ये मेहमान आए चले जा रहे हैं, आए चले जा, जल्दी करो यार। अंकल आप यहाँ पर हैं, सलमा आपको बुला रही है। अरे बेटा, अदा से राब्ता नहीं हो पा रहा है, पता नहीं कहाँ फंस गए। अंकल आजकल तो लोगों का पता ही नहीं चलता कि लोग फंसे हैं या फंसा रहे हैं। अच्छा आप मुझे ये दे, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ बेटा, करती रहो बेटा, करती रहो, मैं तेरा बात सुन। कल घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा था, अपना काम तो हो गया। अब्बा, आपने कभी उसे देखा है? अरे नहीं बेटा, हम तो बस जबान देखते हैं और क्या। हर जबान की जगह इंसान देख लिया होता। अगर आप तुम खामखा ऐसी बातें करके मुझे परेशान कर रही हो। तो मेहमान आ रहे हैं, अदा को कुछ पता नहीं चल रहा है, तुम तैयार तो हो ना? जी अब्बा, ये वही दोस्त है ना जिनसे आपका एक बार जमीनों पे झगड़ा हुआ था? हाँ हाँ वही है, लेकिन वो झगड़ा तो कब का खत्म हो गया। अदा ने मुझे माफ कर दिया और आपने मुझे दान कर दिया। अरे नहीं बेटा, रिश्ते तो आसमानों में बनते हैं बेटा, आसमानों में। लेकिन मेरा रिश्ता तो जमीनों की वजह से बन गया। ये तुम अपने बाप पे शक कर रही हो हैं? नहीं, अपने होने वाले शोहर के बाप पे शक कर रही हूँ। कौन? अदा? अरे नहीं बेटा, हम तो इतना अच्छा इंसान है कि तुम सोच भी नहीं सकती। 80 मुरब्बे जमीन है, सारी जिंदगी ऐश करेगी मेरी बेटी। आ गए रे, आ गए, आ गए, आ गए रे, आ गए, आ गए, आ गए। खाली साहब शादी कब कराएंगे? अरे मियाँ क्या शादी कराएंगे, तुम्हारा दूल्हा तो आया नहीं, जाओ देखो बारात आई कि नहीं आई। शादी कराएंगे, बच्चे हैं बड़े हैं, जिसको देखो। काजी साहब शरबत नोश फरमाइए। अरे क्या फरमाइए हजरत, आपकी तो बारात ही नहीं आ रही। रहमा साहब, बड़ा उम्दा लाल शरबत तो आपने पिला दिया, लेकिन वो आपके दूल्हा कहाँ है, कहाँ फंस गई आपकी बारात अल्लाह के वास्ते। अरे काजी साहब आप इत्मीनान से तशरीफ रखिए, दूल्हा बस आने ही वाले हैं।
अरे भाई हमने आपको अर्ज किया था 2 निकाह और पढ़ाने हैं। अरे अरे आए 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 आप बैठे हैं, बस अभी बारात आने ही वाली है। अरे क्या कर रहे हैं शफकत, ट्रेन का पता किया, कब आ रही है ट्रेन? अरे भाई हमको भेजा है, वो खुद अभी तक नहीं आया। या तुमने भेजा भी उसे है जिसका भेजा ही नहीं। बस आप अम्मा इधर से मत जाओ, काजी साहब बैठे हैं, इधर से जाओ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बैठो बैठो बैठो, बस अभी लड़के वाले आने वाले हैं। हाँ बैठो बैठो। अंकल क्यों? एक फोन पर बेल जा रही, बाकी सब बंद है और कोई उठा नहीं रहा है। मुझे तो समथिंग फिशी फिशी लग रहा है। अरे मुझे तो पानी की बिल्ली फिशी फिशी। अरे आ गए, अब की मेरा दिल कह रहा है आ गए। ये लो आ जाओ। क्या हुआ खैरियत? तुम्हारी शक्ल पे 12 क्यों बज रहे हैं? क्योंकि 9 बज गए और ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन आ गई है? देखा, मैं ना कहता था अद्दा का दिमाग फिर सकता है, लेकिन अद्दा अपनी जबान से कभी नहीं फिरेंगे। अरे लेकिन ट्रेन को आए हुए 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे हो गए? तो वो लोग कहाँ गए? मुझे तो लग रहा है कि वो लड़काना में ही रह गए। क्या बावले होगा, क्या बक रहे हो? यार चचा, मुझे लगता है उन्होंने किसी पुरानी दुश्मनी का बदला लिया है आपसे। सोचिए सोचिए। दूल्हा भाई आ गए, दूल्हा भाई आ गए। तो फिर वो अभी तक क्यों नहीं आए? लेकिन वही वो कोई हादसा भी पेश आ सकता है। कराची के हालात कुछ पता ही है तुम्हें। पापा, आप बेशक कुछ भी कहें, लेकिन ये मामला जरूर पुरानी दुश्मनी का है। क्या मतलब? भाई मतलब ये कि अगर उनको शादी पे आना होता तो वो बाय एयर आते या बाय रोड आते। आजकल के जमाने में ट्रेन पे कौन आता है, जब सबको पता है कि ट्रेन का निजाम किस कदर दरम भरम है। और वैसे भी इसकी क्या गारंटी है कि उन्होंने आज शादी पे आना था? हाय अल्लाह, क्या अब लड़के वाले नहीं आ रहे? नहीं, आहिस्ता। हाँ ना, मुझे तो लग रहा है शफकत चचा से उन्होंने दुश्मनी का बदला लिया है। अरे क्या बात करते हो? अब तो कोई दुश्मनी नहीं रही, इनकी दोस्ती हो गई है। बाबा, दोस्ती इसलिए की थी ताकि दुश्मनी कर सके। क्या बकवास कर रहे हो? उधर जाके देखो शफकत भाई की शक्ल बेचारों की। अरे परेशानी की तो बात है, आप लोग बगैर देखे भाले किसी की भी जिंदगी दांव पे लगा देंगे। पापा, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप अभी इसी वक्त शफकत चचा के पास जाएं और उन्हें हकीकत के बारे में बता दें, वरना हम पूरे खानदान को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। जाओ, कह दो उसे। हाँ पापा, हाँ हाँ, प्लीज जाएं। जा रहे हैं। भाईजान क्या करूं? मेहमान आए बैठे हुए, मौलवी शो बजा रहा है। अब खुदा के लिए कुछ कहना, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अरे
तो क्या हुआ, बजने दो। इधर लाओ। तुम्हें पता है तुमने बहुत अच्छा किया जो शफकत चचा के फोन से ना तुमने आधा का नंबर निकाल के हमारा नंबर डाल दिया। देखो अब क्या मजा चला। हेलो हेलो। हाँ अदा, अदा कहाँ रह गए हो? सब आपका इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। अदा बाबा हत मते छाला बाबा खैरा खुश आयु सब ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? क्या इनका फिर से फोन आ रहा है। ला दो। अब देख रहा। अदा साफ साफ बता दो कि तुम आ रहे हो या नहीं। बाबा नहीं आ रहा, क्या कर लोगे तुम? हेलो, आवाज नहीं आ रहा है साईं। अरे क्या बोल रहे हो अदा? संगे जोड़े सब ठीक ठाक दे। भाई आपकी आवाज को क्या हो गया? भाईजान हमारा आवाज को खला यार खान हुआ है। तुम्हें क्या मुसीबत है यार? हमारा टाइम कोई को खराब करता है। अखरोट का बच्चा, फोन रखो। गोयल, मेरी मेहंदी कौन कंप्लीट करेगा? सलमा मैं अभी लगा देती हूँ। नहीं नहीं, तुम आराम से लगा, कोई जल्दी नहीं है। सलमा मेरी बात तो सुनो। कहने सुनने को अब कुछ नहीं रहा। हमीदा बहन, आखिर लड़के वाले कब आएंगे? बस आने वाले हैं ना। आप लोगों के खड़े होने से तो ट्रेन जल्दी नहीं आ जाएगी। आप लोग बैठिए ना, आप लोग लड्डू खाइए। बेटा लड्डू लेकर आओ, खाए ना आप, प्लीज बैठे ना। बैठो बैठे बैठो, लड्डू खाए। बैठे बैठे आप, प्लीज बैठे। बेटा इनको सबको लड्डू खिलाओ। हाँ इनको भी दो, उनको भी दो। ठीक है, मैं आती हूँ। अरे हटो सामने से। हम जा रहे हैं भाई। अरे बहुत हो गई। काजी साहब तशरीफ रखिए। क्या कर रहे हैं? हमने कुछ तुमसे नहीं किया है क्या? अरे जा रहे हैं भाई, बहुत हो गई। अरे काजी साहब देखे मेरे हाथ जुड़े में हैं। काजी साहब को इतनी देर नहीं हुई, बस आने ही वाले हैं। अरे मैं ऐसे निकाह भी नहीं होते। अरे काजी साहब क्या कर रहे हैं? खुदा के लिए ये दे दीजिए मुझे। क्या दे दीजिए मियाँ, ये कोई बात है भला? देखिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, 10 मिनट और देख लें। क्या कर रहे हो? तस्वीर खिंचाएंगे। ये लो। गुल, अब तुम यहां से गुल हो जाओ। सलमा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। फूटो। तुम्हें नया जीवन साथी मुबारक हो। तुम्हें भी नया जीवन साथी मुबारक। मुझे ज्यादा नन्हे मत बनो मेरे सामने। मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है, और गुस्सा मत दिलाओ। चलो इसी बहाने मैं और तुम कम से कम खुश तो रहेंगे। ताली। तुम्हें खुशी की सूझ रही है? यहाँ मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और तुम्हें खुशी की सूझ रही है? मुझे हाथ मत लगाना, तुम्हारा हक नहीं है मुझ पे। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैंने सब देख लिया आज। अच्छा मेरी बात तो सुनो। भाई ट्रेन कहाँ पहुंची? पहुंचने वाली है, 10 मिनट दूर रह गई, आने वाली। लड़के वाले आएंगे भी या नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों नहीं आएंगे भाई? शादी हो रही है ना, लड़के वालों के बगैर शादी होती नहीं ना। आप बैठे ना, आने वाले हैं बस। उनसे राब्ता करें, फोन तो करें, पूछें तो सही उनसे। कर रहा भाई, कर रहा हूँ। आप बैठे, मैं राब्ता कर रहा हूँ। हेलो।
अरे भाई वो कहाँ है तुम्हारा लड़का, बारात कहाँ है? साहब पहुंचने वाली है, बस पहुंचने वाली। क्या पहुंचने वाली है? सुबह से कह रहा हूँ भाई, धोनी का इंतजार कर रहे हैं मेरे। मौलवी साहब आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं आपको ओवर टाइम भी दूंगा। इस टाइम का क्या करोगे? अरे शफकत, आप तो बैठिए अंदर। काजी साहब आप बैठिए, एक तो आपसे, इधर आओ मेरे साथ। जब भी मैं कहूँ यादा को इतने साल पुरानी दोस्ती कैसे याद आ गई। अरे दोस्ती से दोस्ती, वो तो रिश्तेदारी बनाने चला था, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे मियाँ, पहले अपने जिंदा रहने का मसला तो हल करो। भाईजान क्या करूं, मेहमान आए बैठे हुए, मौलवी शो बजा रहा है, और खुदा के लिए कुछ कहना, वरना मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अरे आराम से, घबराओ मत। जब तक तुम्हारा भाई जिंदा है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी इज्जत पर हर्फ आने नहीं दूंगा। मौलवी निकाह पढ़ा कर ही जाएगा। लेकिन कैसे? अयान, अयान इधर आओ। जी मैं? अयान है ना? आपने अयान से पूछा है? तुमने सलमा से पूछा? चचा मैं इस मुश्किल घड़ी में आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? और वैसे भी हमें तो सिखाया गया है कि बड़ों के सामने हमेशा सर झुकाना है। अरे मेरा बच्चा, इसे कहते हैं तरबियत भाईजान, क्या तरबियत किया आपने, वाह। लेकिन बेटा मैं कहता हूँ एक बार फिर सोच लो, तुम्हें ये रिश्ता कबूल तो है ना? जिस चीज में आपकी खुशी उसी में मैं खुश हूँ। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। लेकिन मुझे कबूल नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें क्यों कबूल नहीं? आप लोगों ने सलमा से पूछा है? अरे भाभी वो तो मेरी बेटी है, मुझे पता है वो इनकार कर ही नहीं सकती। लेकिन मैं इतनी फूल सी बच्ची को इस निकट्टू के हवाले नहीं करूंगी। जो क्या? एक मिनट, अयान जमी इधर आओ। क्यों? मेरे पीछे पीछे आओ। तुम जो सलमा से शादी करोगे तो गुल का क्या बनेगा? गुल? गुल को क्या हुआ अम्मी? क्यों, तुम गुल से मोहब्बत नहीं करते? क्या हो गया? गुल से मैं मोहब्बत? कैसी बातें कर रही हैं आप? और वो छत पे जो तुम लोग रंग रंगलियां मना रहे थे वो क्या था? रंग रंगलियां? हाँ। मैं छत पे गुल के साथ? इम्पॉसिबल भाई, अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा तौबा। इम्पॉसिबल के बच्चे, मैंने इन दो गुनाहगार आंखों से तुम दोनों को ऊपर देखा है। अम्मी, इन गुनाहगार आंखों की बजाय अगर आप अपनी नेक आंखों से देखती ना, तो कभी भी आप अपने बेटे के बारे में ऐसा ना सोचती। अयान मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुमसे ज्यादा मैं तुम्हें जानती हूँ। मैं तुम्हें कुर्बानी का बकरा नहीं बनने दूंगी। अम्मी, आपको कैसे समझाऊं, मेरा गुल के साथ कोई चक्कर बक्कर नहीं है यार। मैं तो सलमा से। हाँ बेटा, मैं यही तो उगलवाना चाहती थी। मैं तुम्हारी माँ हूँ बच्चू, समझे तुम? सलमा रो तो नहीं ना? अब तो तुम्हारे हंसने मुस्कुराने के दिन आ रहे हैं। खुद पर हंसने के दिन आ रहे हैं। साइंसी दुनिया में तुम्हें इतना बैकवर्ड लड़का मिला है, तुम्हें तो खुशी से छलांगे मारनी चाहिए। बैकवर्ड लड़का मिलने पे खुशी से छलांगे लगाऊं? तुम्हें पता है, बैकवर्ड लड़के मोहब्बत के मामले में बहुत फॉरवर्ड होते हैं। जैसे तुम? नहीं, मैं तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हूँ। बात समझ नहीं आई। सिर्फ एक बात? हाँ, सिर्फ एक बात। तुम्हारा अयान का चक्कर कब चला? हाय, अभी तो सिर्फ 3 घंटे पहले ही चक्कर चला है। चुप ही रुस्तम, जो काम गुल ने किया वो रुस्तम में जहां से ना हो सका।
कुल तुम कहाँ हो यार? कब से ढूंढ रहा हूं मैं तुम्हें। वो लोग मान गए। ये हुई ना बात। कमाल। चलो चलो। मेरी बारी में तो कोई नहीं माना और मेरी बारी में तुम्हारे गले में कांटे चुभते रहे। अयान, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ठीक है, चलो चले। अयान, हम खुद को जितना नाकाम समझ रहे होते हैं ना, मंजिल बस 2 कदम दूर है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो गुल, लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा यार। अब निकाह हो जाए ना, तुम्हें यकीन आ जाएगा। थैंक यू सो मच गुल। तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। मैं सलमा को बताने चाहता हूँ। नहीं, अभी नहीं। तुमने तो मना किया था कि नहीं बताना, अब खुद बता रहे हो। कितनी शैतान की बच्ची हो तुम। शैतान की खाला हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, खाने में क्या है? तुमको तो बिल्कुल शर्म नहीं आती है ना? देख लेंगे तुम्हें दिल का जादू। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरे दिल को कुछ कुछ हो रहा है। बस अब जल्दी से सलमा आ जाए। आगे 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 आगे। अरे आ गई माशाल्लाह। कितनी प्यारी लग रही है। अरे बिठाओ बिठाओ, प्यार से बिठाओ। अरे ध्यान से भाई, ध्यान से बिठाओ। हाँ जा जा। सब कुछ ठीक है ना? शुरू कर। चले। माशाल्लाह प्यारी लग रही है। बहुत प्यारी माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। अरे क्या हुआ? इतनी प्यारी लग रही हो लेकिन इतनी उदास, व्हाई? क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। तुम्हें मजाक लग रहा है यार? मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। रिश्ता ही तो पक्का हुआ है, शादी तो नहीं हुई ना। तो तुम शादी होने का इंतजार कर रहे हो? हाँ कमाल है, मजा आएगा, बिरयानी मिलेगी खाने को। मुझे लगता है मैंने गलती कर दी तुमसे प्यार करके। तुमसे अच्छा और वफादार तो। अरे चीख क्यों रही हो? अच्छा ठीक है, प्लीज अब रोना मत, तुम्हारे आंसू बहुत कीमती है यार। प्लीज इन्हें मैं गिरने नहीं दूंगा। ये तो तुम गए हो मेरी नजर से। यार हर कोई मेरी मासूम शक्ल का फायदा उठाता है। मैं जब भी कभी अब्बू से इस बारे में बात करता हूँ, वो मुझे शादी के साइड इफेक्ट्स बताते हैं और वो मेरा इरादा बदलने में हमेशा पेश रहते हैं। तो आपका इरादा क्या है? मैं अब जाके खाना खाऊंगा और पाकिस्तान इंडिया का मैच देखूंगा। तुम निहायत ही डरपोक और हारे हुए शख्स हो। देखो देखो सलमा, मुझे उकसाओ मत। मैं खुदकुशी कर सकता हूँ। हाँ, खुदकुशी करने से पहले भी अब्बा से पूछ लेना खुदकुशी के साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। मुझे डर लगता है सलमा। हाँ, ये भी पता था मुझे, खुदकुशी से भी तुम्हें ही डर लगेगा। क्या अल्लाह इसे अकल देते हैं। अकल तो मुझ में बहुत है, तभी तो मैं तुमसे छुप छुप के मिलने आया हूँ। वरना लड़के वाले क्या कहेंगे, लड़की का पहले से अफेयर था। जी काई साहब, बिस्मिल्लाह कीजिए। सुबह से तो शुरू के लिए बैठे हुए भाई। सलमा अली बिन्त शफकत अली, आपका निकाह हमरा अयान अली वल्द रहमत अली, हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। आपको कबूल है? नहीं, मुझे ये रिश्ता नहीं कबूल है। ये क्या कह रही है? क्या कह रही है बेटा? अब्बा, मेरी भी कोई पसंद नापसंद है। अगर अयान से मेरी शादी करानी थी तो ये आपके दोस्त के बेटे से शादी कराने का क्या ड्रामा था? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता हमारे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। जल्दी से हाँ कर दो।
अरे क्या कर रही हो बेटा? हाँ कहो, हमारी इज्जत का सवाल है। क्यों शफकत? क्यों? मैं एक जीती जागती इंसान हूँ, कोई शो पीस नहीं हूँ कि एक को पसंद आया तो दे दिया, दूसरे को पसंद नहीं आया तो किसी और को दे दिया। आखिर मेरी भी तो कोई मर्जी है। और अब्बा, ये मेरी जिंदगी का सवाल है और मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जो पहले से किसी और को चाहता हो। समझाओ इसे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम ही सारी फसाद की जड़ हो। मैं फसाद की जड़ नहीं है, तुम ये बात तो सुनो। ये सब कुछ हमने खुद मिलके किया था। क्या मतलब? आप निकाह पढ़वाइए। सलमा अली बिन्त शफकत अली, आपका निकाह अयान अली वल्द रहमत अली के साथ मबलग 1 लाख रुपए हक महर किया जाता है। आपको कबूल है? जी कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है? जी कबूल। हाँ भाई बरखुदार, तुम तो तैयार हो गए ना इंशाल्लाह। मियाँ अयान अली वल्द रहमत अली, आपका निकाह सलमा अली बिन्त शफकत अली के साथ किया जाता है। आपको कबूल है? हाँ ये तो कह ही देगा। बोले बेटा कबूल है। अबे बोल ना। जी अबू जी कबूल है। कबूल है, अल्हम्दुलिल्लाह कबूल है। लो भाई ये अरे हमीदा तुम्हें भी मुबारक। भाभी बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हाँ, अरे बाबा शफकत साहब, बारात आ गई है। अरे खोला क्या? अरे बाबा जल्दी बताओ किधर है हमारी दुल्हन? दूल्हा तैयार है बाबा। अदा वो तो सब ठीक है, पर आप लोगों ने देर कर दी। शादी तो हो चुकी है। अरे बाबा ऐसे कैसे शादी हो गया? अरे